हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि अर्थ क्या होता है, व्यावसायिक पर्यावरण का, व्यावसायिक वातावरण का। और इस वीडियो में हम लोग विशेषताओं की बात करेंगे, फीचर्स की बात करेंगे। तो फीचर्स हमें अर्थ की ही अलग अलग आयामों से अंडरस्टैंडिंग देते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट से। एक कहानी आती है अनेकांतवाद में। अनेकांतवाद समझते हैं तो छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा हाथी था और हाथी को 5-6 अलग अलग जो ऐसे व्यक्ति देख रहे थे जो नेत्रहीन थे। और नेत्रहीन व्यक्तियों से हाथी को बोला गया कि इसको छू करके बताओ कि क्या है। तो किसी ने पैर पकड़ा तो उसने बोला ये तो कुछ खंबे जैसा है। किसी ने पूंछ पकड़ी तो बोला झाड़ू जैसा है। और किसी ने कान पकड़े तो बोला ये कुछ हवा करने का पंखा जैसा है। तो बीच में किसी ने पेट पकड़ा तो बोला ये तो कुछ मांस जैसा है, बीच में बड़ी सी बॉल है। तो जो जिस एंगल से देख पा रहा था, जितना जितना सच जो देख पा रहा था, उसके हिसाब से कोई कुछ गलत नहीं कह रहा है। जो बोल रहा है कि खंबा है, उस इंसान को लग रहा है वास्तव में खंबा ही है ना। तो ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है कि हमें पूरा सच नहीं दिख रहा होता है, ठीक। और पूरा सच देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम सारे लोगों से बात करेंगे। तो हमें कुछ समझ में आएगा, कुछ ऐसा है जिसमें पूंछ भी है, जिसमें खंबा भी है, जिसमें बॉल जैसे फील भी आ रही है, जिसमें पंखे कान है तो पंखे जैसे फील भी आ रही है, ऊंचाई भी बहुत ज्यादा है। तो वो सारी जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है ना, तब आप उस चीज को अच्छे से विजुलाइज कर पाते हो, तब आप देखना स्टार्ट कर पाते हो। क्योंकि ये सारी चीजें अवधारणा है, हाथी तो आपको दिख जाएगा, रियल है। व्यवसायिक इन्वायरमेंट ये कहीं एग्जिस्ट थोड़ी करता है, ये तो एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट को हम विजुलाइज कर पाए, देख पाए, तो हमें अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझना इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए हम लोग फीचर्स की बात करते हैं। तो फीचर्स में क्या आ जाता है, पहला जो फीचर है हमारा, वो तो हम लोग का एकदम अर्थ था कि बाह्य शक्तियों की समग्रता है, टोटलिटी में बात कर रहे हैं। जो कुछ भी बाहर है बिजनेस को छोड़ करके, बिजनेस के बाहर जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं व्यावसायिक पर्यावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये तो पहला ही सीधा सीधा है एकदम से हम लोग जो अर्थ देखा था। दूसरा आता है कि विशिष्ट और सार्वत्रिक, क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक, ठीक है। सार्वत्रिक जनरल का कई बार मीनिंग हमारी किताब में कई जगह पर गलत गलत लिखा होता है, सामान्य लिखा रहता है, जो गलत नहीं है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में उसको सार्वत्रिक बोलना चाहिए। सार्वत्रिक का मतलब है जो सर्वव्यापी है एक तरह से। तो दोनों तरह के क्या होते हैं, शक्तियां रहती हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस है, ठीक। अब मेरे बिजनेस में कोई निवेशक है जो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, मेरा ही कोई कस्टमर है, ठीक है, मुझे ही कोई सप्लायर है जो आपूर्तिकर्ता मेरा काम मुझे दे रहा है, मतलब मैं उससे सामान खरीदता हूं। ऐसे ही मेरे ही बनाए हुए जो मेरा बिजनेस है, मेरा सेक्टर है, उसमें कोई और आ जाता है, कोई कंपटीशन बढ़ जाता है। तो अगर ऐसी चीजें फर्क पर डाल रही हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एकदम से स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, एकदम सीधा सीधा मुझे फर्क डालेंगे और इनका फर्क तुरंत मिलेगा। कोई कस्टमर मेरा चला गया तो मुझे सीधा नुकसान हो रहा है। मान लीजिए मेरी दुकान खोल के बैठा हुआ हूं, कोई आया, उसने मुझसे बातचीत की, उसको नहीं समझ में आया, वो चला गया, तो मेरा नुकसान हो गया। कोई इन्वेस्टर है जो मुझ में मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा था, उसने नहीं किया, तो मैं शायद उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर सकता। तो होता क्या है कि अगर आप विशिष्ट कारकों की बात करोगे, विशिष्ट शक्तियों की बात करोगे, विशिष्ट फोर्सेस की बात करोगे, स्पेसिफिक फोर्सेस की बात करोगे, तो ये सारी चीजें आती है। उसमें निवेशक है, इन्वेस्टर है, ग्राहक, कस्टमर, प्रतियोगी, कॉम्पिटिटर, आपूर्तिकर्ता, सप्लायर। ये लोग क्या करते हैं, आपके बिजनेस पर इनका प्रभाव प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है, और इमीडिएट होता है, तुरंत होता है, ठीक। अच्छा, दूसरा प्रकार क्या होता है, सार्वत्रिक है, जनरल है, सारे बिजनेसेस पे फर्क पड़ रहा होगा। तो क्या हो सकता है ऐसा, देश की राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक अस्थिरता तो नहीं है, देश में जो संस्कृति है वो कैसी है, कब त्योहार आ रहे हैं, अब त्योहार आता है, दिवाली आता है, तो बहुत सारे बिजनेसेस को फायदा हो जाता है, एक साथ से सेल्स बढ़ जाती है ना। ऐसे ही संस्कृति छोड़कर के सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं, ऐसे ही देश में वैधानिक स्थिति कैसी है। अगर मान लीजिए किसी भी बिजनेस को कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोर्ट में 5 साल 6 साल 10 साल तक केसेस ही चल रहे हैं, तो उससे भी बिजनेसेस को बहुत नुकसान होता है। और इंडिया में वास्तव में ऐसा है, अभी हमारे यहाँ पर कोर्ट्स में लिटिगेशन बहुत है, 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। तो जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो कई बार कोर्ट केसेस में जाने की अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो ट्रिब्यूनल्स खोली गई हैं, बट फिर भी हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो ये सारा जो परिवेश है वो तो सारे लोगों के लिए लग रहा है, तो आपको डायरेक्टली फर्क नहीं डालेगा, बट इनडायरेक्टली तो फर्क डालेगा। और अगर आप उस सिचुएशन में फंस गए तो आपको फर्क डाल सकता है। तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या है, ये जनरल फोर्सेस हैं। जनरल मतलब सार्वत्रिक हैं, क्या है, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, वैधानिक हो गया, तकनीकी परिस्थितियां, और ये किसी फर्म को अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रभावित करती है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने अगले फीचर पे, कि जो भी फोर्सेस है ना वो आपस में इंटर रिलेटेड है। उनमें क्या है, एक तरह की इंटर रिलेटेडनेस है, पारस्परिक रूप से एक दूसरे से संबंधित है। जैसे एक
हेल्थ प्रॉब्लम आई पूरे दुनिया में, कोविड-19, ठीक है, कोरोना वायरस आया जिससे बीमारी होने लगी, उसको कोविड-19 नाम दिया गया। अब जैसे ही वो आया तो मास्क की डिमांड बहुत बढ़ गई, मास्क बनाने वाले लोगों को थोड़ा फायदा होने लगा होगा। सैनिटाइजर की डिमांड्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोग सैनिटाइज हाथ वगैरह हर जगह पर साफ करने का स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही वेंटिलेटर्स की डिमांड बढ़ गई। अगर वेंटिलेटर आप यूज कर रहे हो और जो जिनको ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है तो उनको वेंटिलेटर लगाया जाता है जिससे कि उनके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन रहे, तो इन सब की डिमांड बढ़ गई। ऐसे ही मान लीजिए जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने के काम चल रहा है। जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑन एन एवरेज किसी देश के लोग कितना जीवित रहेंगे, जैसे भारत में लगभग 68-69 साल के आसपास है अभी। तो अगर हम उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हम क्या चाहेंगे कि देश में ऐसी वस्तुओं का सेवन किया जाए जो स्वास्थ्यवर्धक हो। तो जो फैट लेस बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फैट फ्री या जीरो फैट कुकिंग ऑयल, इस तरह का हम लोग जो उत्पादन है उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो कोई एक चीज हो रही है उससे बहुत सारे तरह के बिजनेस को फर्क पड़ रहा होता है, तो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अब समझिए गतिशील प्रकृति है, ये तो एक तरह का यूनिवर्सल आइडिया है जिसको आप कहीं भी लिख सकते हो। गतिशीलता समझ रहे हैं ना, हमारे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें भी बीच में जो सर्कल बनाया जाता है उसमें 24 लाइंस रहती हैं कि 24 घंटे आप चलते रहो, 24 घड़ी चलते रहो, और गतिशीलता का प्रतीक है। गतिशील क्या है, बोलते हैं कि एक ही चीज फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, और वो है चेंज, मतलब हमेशा परिवर्तन होता रहेगा। तो गतिशील तो होता ही है यार। किसी भी देश में सरकार कैसी योजना बना सकती है, संस्कृति भी बदलती रहती है, संस्कृति भी फिक्स नहीं रहती है। ऐसी सामाजिक परिस्थितियां वो भी बदलती रहती हैं, आर्थिक परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं, भौगोलिक परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदल रही होती हैं, और भौगोलिक से ज्यादा फर्क पड़ता है। भौगोलिक तो उतना तेज नहीं बदलता है, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों को टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल सकती है। जैसे अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, मैं आपके सामने नहीं हूं, है ना, मैं आपके घर के पास नहीं रहता हूं, मैं शायद आपसे जीवन में कभी मिलूं भी ना, लेकिन मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी ने मेरी भौगोलिक स्थिति अलग होने के बाद भी उसने मुझे इनेबल किया कि मैं आपसे बात कर पाऊं। तो टेक्नोलॉजी क्या करती है, एक कुछ नया ही चीज लेकर के आ जाती है जो अलग तरह की बात हो जाती है। जब मैं कॉलेज में था तो मैं कुछ अमेरिकन बच्चों को पढ़ाया करता था, और अब सोचिए मैं तो इंडिया में बैठा हूं और वो अमेरिका में बैठे हुए हैं और मैं उनको पढ़ा रहा हूं। कैसे पढ़ा पा रहा हूं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। तो बहुत सारी चीजों को अलग अलग तरह के बिजनेसेस में आपको ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, भौगोलिक दूरियों का उतना मतलब नहीं रह जाता है, जो एकदम फिजिकल रॉ रिसोर्सेज में वहां पर फर्क पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी काफी तेजी से परिवर्तित कर सकती है, और ये सारी चीजें कैसी हैं, गतिशील है, परिवर्तनशील है। तो ये तो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और सारी जगह पर फिट हो जाता है कि गतिशीलता होती है। अच्छा, लगभग सारी जगह पर, है ना, कुछ एक्सेप्शंस मिल सकते हैं। अब समझिए पांचवा क्या है, अनिश्चितता, ठीक, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि आप व्यावसायिक पर्यावरण कैसा रहेगा वो नहीं बता पाओगे, ठीक है। अनिश्चितता है, उसको प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इससे जो अगला पॉइंट है ना, जटिलता, ये दोनों आप एक साथ देखिए। जटिलता मतलब क्या होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। क्यों है ऐसा, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे फैक्टर्स, हम लोगों ने देखा था कि पिछले वीडियो में कैसे बनाए व्यावसायिक पर्यावरण, बहुत सारे फैक्टर्स है। आर्थिक है, अब आर्थिक में भी अलग अलग तरह की चीजें आ जाएंगी, सरकार की योजनाएं आ जाएंगी, हो सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कोई चीज आ गए, या फिर यूनाइटेड नेशन से कोई चीज समझ में आ जाए, या फिर आपके यहाँ पर ही लोकल कंपटीशन बढ़ गया, या फिर हो सकता है कि किसी देश में लड़ाई हो गई और आपका क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट बिजनेस था, तो अब इराक से, ईरान से आप पेट्रोल खरीद ही नहीं पा रहे, क्रूड ऑयल नहीं, कच्चा तेल नहीं ले पा रहे हो। तो हो सकता है, या चीन से युद्ध हो गया तो चीन की जो कंपनीज है भारत में, अब उनके मोबाइल फोन की बिक्री कम हो गई। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, ये तो सिर्फ आर्थिक हो गया, आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक हो गया, बहुत सारे, इतने सारे फैक्टर्स हैं। पहले तो नंबर ऑफ फैक्टर्स बहुत ज्यादा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा तो इतनी नहीं पढ़ी हुई है, तो मान लीजिए कोई चीज है जिसका रिजल्ट कुछ आ रहा है, कितना आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ठीक, तो उसमें आप बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, 1000 फैक्टर्स है मान लीजिए, और यहां तो 1000 से भी ज्यादा होंगे, ठीक है। अब 1000 फैक्टर्स, आप कुछ भी बदलोगे तो फाइनल वैल्यू बदल जाएगी, यहां पे कुछ भी चेंज करोगे यहां पे कुछ वैल्यू बदल जाएगी। तो ऐसा समझ लीजिए, जैसे मैं आपको ऐसे लिख करके बताऊं, α1x प्लस α2, α1x1 α2 x2 प्लस α3 x3 प्लस ऐसा ऐसा करते हैं αn xn इज इक्वल टू सम वैल्यू, ठीक है। आप डरना बिल्कुल नहीं, अल्फा जो है ना ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। अभी मान लो इसमें ये α1 α2 α3 कितना होगा आपको वो भी नहीं पता, ठीक है। जो भी होगा एक समय पर फिक्स रहेगा, लेकिन आपको नहीं पता। और x1 x2 करते हुए आपने xn n मान लीजिए 1000 है, तो ऐसे 1000 चीजों में यहां पे आप कुछ भी चेंज करोगे तो जो अंतर आप फाइनल उत्तर आ रहा होगा वो बदलता रहेगा, ठीक है। यहां पे परिवर्तन किया तो भी बदलेगा, यहां पे परिवर्तन किया तो भी बदलेगा, यहां पे परिवर्तन करोगे तो भी बदलेगा।
अल्फा कितना है उस पर भी फर्क पड़ेगा, अल्फा 1 कितना है, अल्फा 2 कितना है। तो होता क्या है कि जब इतने सारे फैक्टर्स होते हैं ना, तो इतनी बड़ी इक्वेशन बनती है जिसमें आप सारे फैक्टर्स को तो देख ही नहीं पाओगे। और यहां पर क्या समस्या है, व्यावसायिक पर्यावरण तो एक अवधारणा है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स है उन सबको लिस्ट डाउन करना ही मुश्किल है। आपको पता ही नहीं है कि कितनी कितनी चीजें प्रभावित कर रही हैं। दूसरी चीज, वो चीज में कौन सी चीज किस समय पर ज्यादा प्रभावित कर रही है। हो सकता है चुनाव होने वाले हैं तो राजनीतिक परिदृश्य ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, हो सकता है त्योहार होने वाला है तो सांस्कृतिक परिदृश्य ज्यादा प्रभावी हो गया है ना। तो आपका, अब जैसे मैंने ये बोला तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ त्योहार आ रहा होगा तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन हम अलग अलग करके तो देख सकते हैं। हम एक आइसोलेशन में ये देख सकते हैं कि जो सांस्कृतिक कारण है उसमें भी इस समय पर ये त्योहार आ रहा है, तो हमारा व्यावसायिक परिवेश की वजह से हमारे यहाँ मांग पर क्या फर्क पड़ेगा, मेरे प्रोडक्ट की मांग पर या मेरा जो मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं उस पर क्या फर्क पड़ेगा। मैं वीडियोस बना रहा हूं अभी, तो मुझे पता है कि एग्जामिनेशंस आएंगे, जब आपकी परीक्षाएं आ रही होंगी तो शायद ज्यादा लोग वीडियोस देखें, हो सकता है, तो समझ रहे हैं। तो मैं एक कारण तो समझ सकता हूं, लेकिन सिर्फ वही तो कारण है नहीं कि एग्जामिनेशन से आपको चीजों को फर्क पड़ रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अलग अलग समय पर कौन सा फैक्टर ज्यादा प्रभावी हो गया वो भी नहीं समझ पाते हैं। तो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, क्या नहीं किया सकता, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन एक एक इंपॉर्टेंट कारण को देखना तब भी पॉसिबल है। जैसे अभी जैसे मैंने बताया कि आप अगर ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए दिवाली आती है तो कार्स की सेल्स भी बढ़ जाती है, कार की बिक्री ज्यादा होने लग जाती है, लोग कार कंपनीज होती है वो उस टाइम पर पूरा प्रमोशन लेकर के आ जाती हैं, ऑफर्स भी देना स्टार्ट करती है कि स्पेशल दिवाली ऑफर है या ये ऑफर वो ऑफर। तो होता क्या है कि अलग अलग तरह की चीजें चल रही होती है, उनमें से जो चीजें सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकती है हम उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें पढ़ इसलिए रहे हैं कि हम थोड़ा और हम नहीं समझ पाएंगे, मैं पता है 100% करेक्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम 100% में 50%, 20%, 30% कुछ तो हो, तो वो भी हमारा डिसीजन काफी ठीक बन रहा हो। इस वजह से हम ये सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होता क्या कि बहुत सारे फैक्टर्स है, इसलिए कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। क्या मैं लिखा हुआ है, अनिश्चितता और जटिलता। क्योंकि जटिल है इसलिए इसकी भविष्यवाणी करना कठिन है, अनिश्चितता है। और जटिल क्यों है, क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कारक हैं, और सारे ही परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं कि स्टैटिक है, जैसा है वैसा ही रहे, ऐसा तो है नहीं, कभी भी बदल सकता है। तो ये विभिन्न परिवर्तनशील स्रोत होने की वजह से, और साथ साथ में किस स्रोत का कितना प्रभाव है किस समय पर आपको नहीं पता, इसीलिए हम हिस्सों में तो थोड़ा समझ सकते हैं, हिस्सों में समझना फिर भी सरल है कि हाँ इस फैक्टर का इतना प्रभाव पड़ेगा, लेकिन समग्रता में समझना, कंप्लीट इन टोटलिटी आप नहीं समझ सकते, है ना, बहुत मुश्किल है। तो ये काफी ज्यादा कठिन हो जाता है, और इसी वजह से हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो ये दोनों जो फीचर्स हैं वो क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। अब आ जाते हैं अपने अगले फैक्टर पर, जो है रिलेटिविटी। ठीक है, एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन साहब ने दी थी, उससे यहाँ पर लेना देना नहीं है। यहां पर क्या बात है कि एक तुलनात्मक अवधारणा है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह का आर्थिक परिवेश होता है, राजनीतिक होता है, सांस्कृतिक होता है, सामाजिक होता है, भौगोलिक होता है, तकनीकी रूप से भी अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें होती है। कई जगह पर आप टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर सकते उस तरह की, तो बहुत अंतर है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग हैं, लोगों को जिस तरह की शिक्षा मिली है वो अलग है। ठीक है, आपके यहाँ हो सकता है कि कुछ ऐसे परिवार हो जहां पर कार खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ जगह हो सकता है यहाँ पर जमीन खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है कि कपड़े खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। तो लोग अपने पैसों को किस तरह से खर्च कर रहे हैं, कुछ जगह हो सकता है जहां पर शिक्षा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती हो, ठीक है, कुछ जगह हो जहां पर घूमना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता हो। तो अलग अलग तरह से इतने सारे फैक्टर्स होने की वजह से क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में हमें कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए अब साड़ी की बात की जाए तो इंडिया में साड़ियां बिकेंगी, आप साड़ी की दुकान खोलोगे तो बिकेगा, फ्रांस में खोल के बैठ जाओगे तो भी बिक सकती है क्योंकि अलग अलग फैशन बदल रहा होता है, लेकिन वहां पर उस तरह की डिमांड, एक परमानेंट डिमांड प्रेजेंट रही है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो कल्चरल वेशभूषा का, सांस्कृतिक वेशभूषा का हिस्सा हमारे यहाँ पर है। तो ऐसे ही अलग अलग जगह पर, क्षेत्र देश के हिसाब से क्या होता है, एक अंतर पाया जाता है। तो जो व्यावसायिक पर्यावरण है, अब फ्रांस में कोई एक इंसान क्लर्क बैठा हुआ है या अपनी कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है, कोई डॉक्टर ही है, ठीक है, तो एक तरह का व्यवसाय है। अब व्यवसाय स्ट्रिक्टली देखेंगे तो पेशा है, तो एक प्रोफेशन में भी देखोगे या एक एम्प्लॉयमेंट में भी देखोगे या फिर बिजनेस में भी देखोगे, अलग अलग जगह पर होने की वजह से ही वहां के आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या देखा है, जो फीचर्स उनको ठीक से देख लिया। अब महत्व क्या है और आगे का जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस चैप्टर के, उनको अगले वीडियो में कवर करेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में। एक में तो नहीं हो पाएगा, और एक में करता इसलिए नहीं हूं क्योंकि आप ये सारे वीडियोस देखोगे ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती चली जाएगी, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स से मैं देखता हूं कि एकदम रट लेंगे कि अच्छा इसमें यही लिखना होगा, ऐसा नहीं होता यार। मैनेजमेंट बहुत
रियल लाइफ के क्लोज वाली चीज है। आपका वास्तविक जीवन में कैसी चीजें चल रही हैं उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो समझ समझ के आगे बढ़ते जाओ, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद करने रहेंगे, बाकी सब आप अपने आप कहानी लेकर के आ जाओगे अगर आपने समझ लिया। ठीक है, तो वैसा समझने की कोशिश करिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको हमारा अगला वीडियो अपलोड होते ही पता चल जाए कि हमारा अगला वीडियो आ चुका है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।